श्याम के श्याम के श्याम के नैना गजरारे सफिर मुझे जादू दौड़ाए। के तारे सफिर मुझे जादू दौड़ाए। सफिर पे जादू सो डारे व्यास जी महाराज गद्दी पंचासन हो सके हैं। सभी भक्तजन आइए। हाँ, कुछ पलों में आरती होने वाली है और सभी भक्तजन भैया आइए, आरती होने वाली है। बनी पटका बनो बनो लाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी लाल की दौड़े आरती ले। आरती अति पावन पुराणों के धर्म भक्तों के ज्ञान खानों के। आरती अति पावन पुराणों के धर्म भक्तों के ज्ञान खानों के। महापुराण भागवत निर्मल दुख मुख विगले गवो फल को फल। परमानंद सुधारस में कलो परमानंद सुधारस में कलो। लीला रस रस राग निधानों के आरती अति पावन पुराणों के। मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु भव भय हारण। सेवत सेवत सतत सकल सुख कारण। तुम हरि चरत गानों के आरती अति पावन पुराण की। विलास मोह विनाश में विमल विराग विवेक विकासन। भागवत तत्व सूत्र
मुक्त हृदय रस रास विलासन भुक्त मुक्ति रति प्रेम सुदासन तथा अंकितन प्रिय सुजानों की आरती अति पावन पुराणों की धर्म भक्तों के ज्ञान खानों की आरती अति पावन पुराणों की धर्म भक्तों के ज्ञान खानों की आरती अति पावन पुराणों की धर्म भक्तों के ज्ञान खानों की कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृयार रे भवम भवानी शैतम नमामि भवम भवानी शैतम नमामि। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधे रसेश्वरी रस के स्वर घनश्याम करहूँ निरंतर वास में। श्री वृंदावन धाम वागीसायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वाचसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गाधि नवलक्षणलीक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनी प्राणाधार जय सो
बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज कथा का अंतिम दिवस, सप्तम दिवस है। आज सातों दिन की कथा का फल प्राप्त होगा। आज के मनुष्य को कथा श्रवण करने से, कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी जिह्वा को शुद्ध करते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए तत्पश्चात कथा में प्रस्थान करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। कल की कथा में श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे थे कि उद्धव तुम ब्रज चले जाओ और ब्रज में जाकर के देखो क्या हाल है वहां का, उनका हाल मुझे आकर के बताओ, मेरे कुशल मंगल होने का उन्हें बताओ। उद्धव थोड़े अभिमानी थे। उद्धव ने कहा कन्हैया तुम उन गवार ग्वालों के पीछे अपने इतने कीमती आंसुओं को बहा रहे हो। ये गंवार ग्वाले क्या है वहां? कुछ भी तो नहीं। और आप उनके पीछे रोए जा रहे हो, क्या बात है कन्हैया? ठाकुर जी ने कहा उद्धव एक बार तुम ब्रज जाकर के तो देखो, जब वहां का दृश्य तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें पता चलेगी कि क्यों मैं रो रहा हूं। उद्धव ने कहा मेरी तो आप तो जानते ही हैं कि मैं वेदों की भाषा बोलता हूँ और मेरी तो भाषा को भी नहीं समझ पाएंगे वो गवार गोपियां ग्वाले, क्या है वहां? कन्हैया ने कहा उद्धव मेरे कहने से तुम एक बार ब्रज चले जाओ। कन्हैया ने जब कहा तो उद्धव ब्रज जाने के लिए तैयार हुए और जैसे ही तैयार हुए तो उद्धव को रोक दिया ठाकुर जी ने और कहा कि ऐसे मत जाओ, ये लो मेरा पीतांबर लो, क्योंकि जब मेरी मैया देखेगी तुम्हें और तुम कहोगे कि कन्हैया ने भेजा है तो कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन जैसे ही मेरी मैया मेरे पीतांबर को देखेगी तुरंत समझ जाएगी कि ये मैंने भेजा है। ठाकुर जी उद्धव ने कहा ठीक है कन्हैया अभी मैं चलता हूँ। कन्हैया ने कहा अभी नहीं, ये लो मेरी बांसुरी, यदि तुम गोपियों से कहोगे कि मुझे कन्हैया ने भेजा है तो वो विश्वास नहीं करेंगी तुम्हारा। लेकिन यदि मेरी बांसुरी मेरी बंसी तुम्हारे पास होगी तो बांसुरी को देखते ही वो समझ जाएंगे, तुम नहीं भी बताओगे तब भी। ठाकुर जी ने अपनी बंसी दी, अपना पीतांबर दिया, अपने वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और जिस रथ पर श्री ठाकुर जी विराजमान होते थे उस रथ पर विराजमान करके उद्धव को ब्रज में भेजा। श्री ठाकुर जी के जाने के बाद ब्रज एकदम ऐसा हो गया जैसे बंजर जमीन हो जाती है, इतनी बुरी स्थिति हो गई। अच्छा हमारे ब्रज में देखिए राधा रानी बरसाना की है, राधा रानी बरसाना की है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे मथुरा में कृष्ण से ज्यादा राधा की चलती है। हरे कृष्ण कम बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन राधे राधे ज्यादा बोलते हैं। तो ये बात तब की है जब ठाकुर जी ब्रज को छोड़ करके चले गए यहाँ से, तो गोपी ग्वाल वाले बछड़े गौआ
जितने भी पशु थे सभी का, केवल गाय नहीं सभी पशुओं का ऐसा हाल हो गया कि अब तो यदि कोई किसी के मुख से कृष्ण यदि निकल जाए, देखिए हम लोग तो समझ ही नहीं सकते इस पीड़ा को, इस दुख को, लेकिन उस समय का जो वेदों ने वर्णन किया है, तो वेद भी खुद कहते हैं कि हम भी उस समय का मार्मिक वर्णन नहीं कर पाए, क्या स्थिति थी उस समय। तो यदि किसी के मुंह से कृष्ण निकल जाए, तो यदि कोई गोपी है, ग्वाले हैं, पशु हैं, तो कृष्ण का नाम सुनकर के ही वो बेहोश हो जाते थे। गलती से भी यदि कृष्ण का नाम निकल जाए, रोने लगते और बहुत रोते, बहुत रोते। तो नंद बाबा के पास में सभी ब्रजवासी गए और नंद बाबा के समक्ष ये पीड़ा रखी। बाबा रोए, फूट फूट कर खूब रोए। और नंद बाबा ने कहा कि इस ब्रज में आज के बाद कृष्ण का नाम कोई नहीं लेगा। यदि नाम लेना है तो राधा के बाद कृष्ण का नाम आएगा। और जो लोग बोलते हैं कि राधा रानी और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, ये गलत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शुद्ध लिखा हुआ है कि राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। और जब ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं इस लोक में राधे कुछ कार्य करने के लिए आया हूँ, और यदि तुम चाहती हो, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं विवाह करूं यहाँ पर, लेकिन अब आपसे मेरा विवाह हो गया, तो यदि आप मुझे चाहती हो ऐसे कि मैं सांसारिक बंधनों में, संसार के सामने यदि आप मेरी पत्नी हो, मेरी आराध्या हो, और मैं आपका स्वामी पति रहूं, तो ये बात है कि मैं फिर कोई लीला नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी लीला में था ही नहीं, लेकिन आपसे मेरा विवाह हुआ। और यदि आप चाहती हैं तो मैं कोई लीला नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप ये चाहती हैं कि आपसे एक काम हो सकता है कि आपसे मेरा विवाह हो गया, लेकिन सबकी जो स्मृति में है, हमारा विवाह अब सबकी स्मृति में है, लेकिन विस्मृत हो जाए, आप संसार के सामने मेरी पत्नी ना रहें, तो मैं लीला कर सकता हूँ। राधा रानी मुस्कुराई। राधा रानी ने कहा, बिना कृष्ण के राधा क्या, बिना राधा के कृष्ण क्या। जरूरी नहीं कि संसार को ये पता रहे कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, कोई परेशानी नहीं, आप अपनी लीलाएं कीजिए। तो राधा रानी ने उस बंधन का त्याग कर दिया। लेकिन राधा रानी और ठाकुर जी सही माने में शादी हो चुकी है इन दोनों की। तो नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा को ज्ञात था, तो नंद बाबा ने कहा कि अब इस ब्रज में यदि नाम लिया जाएगा तो राधे के पीछे कृष्ण बोला जाएगा, तभी बोलते हैं राधा कृष्ण। तब से ब्रज में कहा गया, नंद बाबा ने कहा कि आज के बाद कृष्ण का नाम कोई नहीं लेगा, सभी केवल राधे राधे बोलना। तो क्या हुआ कि जब उद्धव जाने के लिए तैयार हुए और ब्रज में जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, तो जो ग्वाले थे गायों को चराने के लिए गए हुए थे, पहले खेलते थे, बातें करते थे, अब सभी ग्वाले ऐसे बैठे हैं कि आंखें खुल रही हैं लेकिन मृत के समान है। कई वर्ष बीत गए ठाकुर जी को जाए, लेकिन ब्रज के लिए आज भी ऐसा ही माहौल था जैसा ठाकुर जी अभी गए हैं उन्हें छोड़ करके। तो ग्वाले शांति से बैठे हुए थे
कोई ग्वाला कहीं पड़ा है, कोई ग्वाला कहीं पड़ा है। गौएं चर नहीं रही, गायों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू टपकते हुए दिख रहे हैं। सभी ग्वाले बछड़े गायों का दूध नहीं पी रहे, गायों के साथ नहीं है। नन्हे नन्हे बछड़े गायों से बहुत दूर दूर खड़े हैं, ना ग्रास खा रहे हैं न कुछ। तो जैसे ही उद्धव का रथ ब्रज में अंदर आया, एक गाय ने देखा और गाय बड़ी जोर से रमाने लगी। गाय बहुत जोर से रंभाई, बछड़े सभी दौड़ करके रथ के पास आए और सभी ग्वालों ने जब देखा कि गाय और बछड़े कहीं दौड़ रहे हैं तो एक ग्वाले ने कहा, आ गया, आए गो लाला। और सभी ग्वाले जो देख रहे थे सबकी मूर्छा समाप्त हुई, दौड़ करके रथ के पास आ गए। रथ के पास आए, आंसू पोंछते पोंछते एक हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। उद्धव ने देखा कि रथ के पीछे कुछ ग्वाले दौड़ रहे हैं, रथ को रुकवाया और रुकवा करके उद्धव ने कहा, जैसे ही उद्धव को ग्वालों ने देखा तो ग्वाले सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो उनका लाला था ही नहीं। एक ग्वाला बोला, ये हमारा लाला नहीं है, उसने रहम किया है हमारे ऊपर, इसको भेज करके। एक ग्वाले ने कहा, भैया जा, तुझे जहाँ जाना है, तू जहाँ जा रहा हो वहां पे जा। मन पे पत्थर रख करके बोला, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। थोड़ी दूर रथ बढ़ा तो उसने रोक दिया, भैया तू आयो तो हमारे कन्हैया के लाला के जोरे थे, ये कोई खत कोई संदेश हमारे लिए भेजो है कवा ने। उद्धव ने कहा, कोई संदेशा नहीं है, ठाकुर जी कुशल मंगल हैं, कन्हैया कुशल मंगल हैं, आप अपना बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। ग्वालों ने कहा, यहाँ पर तो सब बढ़िया है, आप देख नहीं रहे कैसा सब कितना बढ़िया है। ठाकुर जी के जाने के बाद जो वृक्षों की लताएं थी सभी मुरझा गईं, जैसे जंगल में आग लगने के बाद लताओं का हाल होता है, जंगल पेड़ वन सब सूख गए। ग्वालों से पूछा उद्धव ने कि नंद भवन कहाँ है। वृंदावन में भी नंद जी का आलय था जहाँ पर वो रहते थे। सभी ग्वालों ने कहा, ये जो पानी, ये जो नालियों में पानी तुम बहता हुआ देख रहे हो ना, इसके पीछे पीछे चले जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये यशोदा मैया के आंसू हैं, नंद बाबा के आंसू हैं, और जो गोपियां उनकी देहरी पर बैठ करके रो रही हैं उन सभी के आंसू हैं ये। उद्धव को झूठ लगी सब बात कि कोई इतना रो सकता है भला। उद्धव नंद भवन गया तो नंद भवन में देखता है कि सभी गोपियां सीढ़ियों पर रो रही हैं। यशोदा मैया धरती में मूर्छित पड़ी हैं और जैसे ही रथ के नीचे उतरे, नंद बहन में जैसे ही गए तो जाले, चारों तरफ जाले, जाले ही जाले। किचन में जाकर के देखा, रसोई में जाकर के देखा तो बर्तनों में भी जाले लग चुके हैं अब तो। नंद बाबा ने कहा कि भैया कौन हो तुम। नंद बाबा ने जैसे ही देखा उद्धव को तो कहा, भैया कौन हो तुम। उद्धव ने कहा कि बाबा मुझे कृष्ण ने भेजा है आप सभी का हाल सुध लेने के लिए। नंद बाबा ने कहा, भैया खूब बढ़िया आयो। उस एक बुढ़िया को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उद्धव ने कहा कि ये बुढ़िया कौन है। नंद बाबा ने कहा, ये कन्हैया की मैया है और ये केवल उतने ही देर विश्राम करती है, जितने देर ये मूर्छित हो जाती है उतने देर ही विश्राम करती है। मूर्छा समाप्त होने के तुरंत बाद फिर से रोना चालू, ब्रज में भटकती है चारों तरफ।
उद्धव ने देखा कि जो नालियों से पानी बह रहा है वो सच में गोपियों के आंसू हैं। नंद बाबा को रात्रि बीत गई, बैठे बैठे उद्धव से बातें करते करते, और रात्रि कब बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर उद्धव ने नंद बाबा से कहा, बाबा सुबह हो चुकी है। नंद बाबा को देह का भान ही नहीं रहा, अभी तो आए हो, कहाँ टाइम हुआ है, अभी तो उतरे थे रथ से, बात भी नहीं हो पाई। पूरी रात्रि बात करने के बाद नंद बाबा ने सब कुछ पूछा, और कैसा है लाला, क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या बोलता है। उद्धव ने कहा कि कन्हैया की ये सुनी थी कि ब्रज में बड़ा आतंक मचाता है, बड़ा खेलता है, कूदता है, नृत्य करता है, रास रचाता है, लेकिन आज तक उन्हें हमने वहाँ पर हंसते नहीं देखा, कभी ढंग से खाते नहीं, बस उस महल की ऊंची सी अटरी पे चढ़ के, वहाँ पे एक खिड़की है, उससे बस वृंदावन की तरफ झांकते रहते हैं। प्रातः हुई, गोपियों ने देखा एक रथ खड़ा है, गोपियों की सबकी मूर्छा समाप्त हुई। एक गोपी ने सभी गोपियों से कह दिया कि कृष्ण आया है। गोपियां सभी दौड़ करके रथ के पास गई। हाँ, ये कृष्ण का ही रथ है, ये उसी अक्रूर का रथ है जिस रथ में अक्रूर लेने के लिए आया था हमारे प्रियतम को। सभी गोपियां नंद भवन में अंदर गई दौड़ करके। उद्धव की पीठ थी इधर की साइड, कन्हैया को देख, उद्धव को देख करके कन्हैया समझ बैठी और चरणों में गिर गई। कब से तुम्हारी राह देख रहे थे, लेकिन तुमने बड़ा विलंब किया, बड़ी देर की, पर कोई बात नहीं, देर तो की लेकिन आ तो गए। लेकिन उद्धव की तरफ जैसे ही गोपी ने देखा, उद्धव पीछे हट गए। गोपी पैरों में गिर गई तो उद्धव पीछे हट गए। और जब गोपी ने ऊपर की तरफ देखा, उद्धव का चेहरा देखा, तो एकदम से खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहती है, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुम्हें कि हमारे प्यारे का पीतांबर तुमने ओढ़ा हुआ है? क्या समझते हो खुद को, क्या समझते हो? हाँ, जैसे वो निर्मोही हमें छोड़ करके चला गया हो। कौन तुम, किसने तुम्हें भेजा? एक गोपी हंस करके बोली, भेजेगा कौन, उसी ने भेजा होगा कि देख करके आ क्या हाल है, फिर हंसेंगे सब लोग मिल करके उन गोपियों पर। एक गोपी बोली, वैसे तो इस बंसी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था, आज एक बंसी तुम्हारे हाथ में कैसे? एक गोपी कहने लगी, एक गोपी बोली कि अरे ये झूठा है, इसकी बांसुरी झूठी, और इसका ये जो मित्र आया है ना, ये भी झूठा, सब झूठे हैं ये, कि जो इसका मित्र आया है ये भी झूठा है। दया करने के लिए भेजा है उसने इसे हमारे ऊपर, लेकिन किसी की दया की भीख नहीं चाहिए। जा यहाँ से, चला जा, और उसको कह दियो कि उसके मैया बाबा मर गए हैं उसके लिए। अब हमारी कभी याद नहीं आती, कम से कम इनको तो याद कर ले। उद्धव को 1 महीना हो गया ब्रज में। जो उद्धव ये कह के गए थे ना कि अभी सुबह जा रहा हूँ, अभी शाम तक वापस लौट आऊंगा, कन्हैया ने देखा 1 महीना हो चुका है उद्धव को, 1 महीने से आए नहीं। 2-3 दिन बाद उद्धव का आना हुआ। कन्हैया ने कहा कि कह करके तो गए थे शाम को आ जाऊंगा, शाम अभी हुई है कि तुम्हारी? उद्धव ठाकुर जी के गले लग गया और रोने लगा कि हे कन्हैया, आज मुझे समझ में आया है कि तुम ब्रज की इतनी महिमा का गान क्यों करते हो, और मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांगता हूँ, एक ही वस्तु मांगता हूँ कि मेरा ब्रज में जन्म हो, और ब्रज में भी मुझे कभी कोई व्यक्ति इंसान मत बनाना,
कोई लता, कोई पौधा, कोई पेड़ के रूप में मेरा जन्म हो जाए, किसी शाखा के रूप में मेरा जन्म हो जाए। नहीं चाहिए ब्रज में मनुष्यता, लेकिन चाहिए ब्रज की भूमि, ब्रज की धूल। अरे कन्हैया, जिन गोपियों को मैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने गया था, उनके समक्ष जाते ही मैं सब कुछ भूल गया, मैं खुद का नाम भूल गया। और उन गोपियों ने मुझे प्रेम का एक ऐसा पाठ पढ़ाया है कि वो मेरे ज्ञान के सामने बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मेरा ज्ञान का जो पाठ है वो दिखता भी नहीं। अब तो मुझे केवल ब्रज की भूमि चाहिए। और इस प्रकार से चले आए उद्धव वहां से। गुरु बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे उधो सुधो वृंदावन जइयो, मैया से यो कह दीजो, याद करे है तेरो वृंदावन जइयो, मैया से यो कह दीजो, याद करे है तेरो याद ब्रज की आवे, रे याद ब्रज की आवे, मुँह पे ब्रज कुए बजो न जावे, नैनन से नीर बहावे, याद करे तेरो लगे। मैया तेरो जैसो प्रेम मिले और कहीं ना पायो, याद नित्य वृंदावन छोड़ो, दूध दही ना खायो, याद नित्य वृंदावन छोड़ो, दूध दही ना खायो। कनक दही के कारण मैंने दद सबरो फैलायो, गोप ग्वाल के सवे इकट्ठ में माखन को लुटायो, उठो उठो वृंदावन जइयो, मैया से कह दीजो, याद करे तेरो कारी धोरी घूमर प्यारी, याद गयन के आवे, मात जसोदा निज धाऊ, रामुर मैया पावे। ब्रजवासी नए सखो संग में, मन मेरो तरसावे, ब्रजवासी नए सखो संग में, मन मेरो तरसावे। रो याद या ब्रज की आवे, रो याद या ब्रज की आवे, नैनन से नीर बहावे, मैया कह दीजो, याद करे तेरो
बोलो भागवत महापुराण की जय हो। एक समय की बात है, ठाकुर जी के एक मित्र रहे हैं, कन्हैया के एक मित्र रहे हैं, सब जानते हैं। सुदामा बड़े प्रसिद्ध, मित्रता बड़ी उनकी प्रसिद्ध है। देखिए भगवान भगवान थे, लेकिन फिर भी उनको भी गुरुदेव बनाने पड़े, गुरुजी के यहाँ पर जाना पड़ा। गुरुदेव की बड़ी महिमा है। गुरुदेव की यदि महिमा का बखान करने बैठ गए तो 1000 साल बीत जाएंगे, लेकिन उनकी महिमा नहीं गाई जा सकती। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से गुरुजी की महिमा जानते हैं। वैसे तो हमारी वाणी में इतना दम नहीं जो गुरुओं की महिमा बता सके। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुदेव थे, उनके 3 विद्यार्थी थे, बड़े चही थे। वैसे तो गुरुजी के लिए सभी विद्यार्थी एक समान हैं, लेकिन वो थोड़े से गुरुजी के ज्यादा प्रिय थे। तो क्या हुआ कि एक बच्चे ने कहा, एक विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। सोचा गुरुजी को बता दूं पहले ही। गुरुदेव ने बताया, विद्यार्थी ने बताया, गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, शादी है तो कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन बीते। 15 दिन बाद पुनः विद्यार्थी ने सोचा कि गुरुजी को एक बार और याद दिला दूं कि मेरी बहन की शादी है। 15 दिन बाद बालक फिर से गया, गुरुजी के समक्ष पहुंचा। गुरुजी मुझे छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, शादी है कोई दिक्कत नहीं। दिन बीतते गए, दिन गुजरते गए, और वो दिन आ गया जब उसकी बहन की शादी कल थी, कल होने वाली है शादी। तो बालक ने सोचा कि गुरुजी से कह के आऊं, शायद गुरुजी थोड़ी बहुत मदद कर दें, पैसे की, आर्थिक तरीके से कुछ पैसा धन या फिर कुछ दे दें। तो बालक ने कहा, बालक सीधे तो बोल नहीं पाया, गुरुजी से कह पाया नहीं कि पैसे की ज़रूरत है, लेकिन बालक ने कहा कि गुरुजी कल मेरी बहन की शादी है, मैं कल गांव जाने वाला हूँ, सुबह थोड़ी जल्दी निकलूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, शादी है कोई दिक्कत नहीं, चले जाना जब तुम्हें जाना है। अब बालक कमरे में आकर के सोचने लगा कि गुरुजी से कई बार कही मैंने कि मेरी बहन की शादी है, शादी है, लेकिन गुरुजी को मेरी थोड़ी बहुत मदद करने की खुद सोचनी चाहिए थी। गुरुजी ने मुझे न मेरी किसी आर्थिक तरीके से मदद करने की सोची, शायद कल कुछ हो जाए। लेकिन बालक जैसे ही गुरु के सामने आया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, चले जाओ। अब बालक चलने के लिए तैयार हुआ, पूरे थोड़ी सी दूर पहुंचा, सोचने लगा कि अब क्या होगा, खाली हाथ जाऊंगा, कैसे हो पाएगा, कैसे बहन की शादी होगी। यदि गुरुदेव थोड़ी बहुत मदद कर देते पैसों की तो आराम से हो जाती। थोड़ी दूर पहुंचा बालक, गुरुजी ने कहा कि रुक जाओ बेटा, बेटा रुको। बालक ने सोचा शायद अब गुरुजी मुझे थोड़ा बहुत धन दे देंगे।
तो गुरुजी ने अनार थे एक थोड़ी सी वस्त्र में बांध रखे थे और अनार उसको दे दिए। 5 किलो अनार थे तो गुरुजी ने कहा ये 5 किलो अनार हैं बेटा, इनको ले जाओ। बालक रास्ते में चलने लगा। अब सोचने लगा कि गुरुजी ने ये अनार हमें दे दिए हैं, गुरुजी को कौन बताए कि हमें अनारों की आवश्यकता नहीं थी, हमें तो थोड़ा बहुत धन चाहिए था जिससे बहन की शादी हो सके। बालक पहुंच गया गांव। अब जैसे ही गांव पहुंचा तो उसके जो माता पिता थे बड़े वृद्ध थे, बहुत गरीब। माता पिता ने पूछा बेटा कुछ थोड़ा बहुत धन लेकर के आए हो? अब किस मुंह से बालक मना करता। बालक ने कहा हाँ लेकर के आया हूं, रखा है। माँ बाप से झूठ तो बोल दिया, अब क्या करे। अब बालक इसी टेंशन में है कि मैया जब माँ बाप को ये पता चलेगा कि धन है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं है तो क्या होगा। बालक ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो, गुरुजी ने मुझे बहुत धन दिया है, रखा है। माँ बाप बड़े संतुष्ट खुश हुए, चलो अब शादी अच्छे से निपट जाएगी। तो उस राज्य का जो राजा था उसकी बेटी पड़ गई बीमार, उसकी बेटी बीमार पड़ गई और बहुत बीमार। तो वैद्य जी जो थे उन्होंने कहा कि भैया इसको दवाई अगर दो आप, ये औषधि अगर देनी है तो इसको जो अनार का रस आता है उसकी बड़ी आवश्यकता है और 3 दिन उसको अनार के रस के साथ ये औषधि लेनी है। राजा ने पूरे राज्य में अनार ढूंढवाए लेकिन कहीं कोई बाग बगीचा दुकान कुछ नहीं, दूर दूर तक अनार मिले ही नहीं। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति हमें 5 किलो अनार ला करके देगा उस व्यक्ति को मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जितना वो चाहेगा उतना इनाम ले जाए, पर 5 किलो अनार। अब जैसे ही उस बालक के कानों में ये खबर पहुंची, सुबह उस वस्त्र में जिसमें बंधे हुए थे अनार लेकर के राजमहल पहुंच गया और राजा को वो अनार सारे दे दिए और बहुत सा धन लेकर के आ गया और अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से किया। लेकिन बालक ने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था, मैंने सोचा कि गुरुजी इन अनारों का मैं करूँगा ही क्या। गुरुजी ने मुझे अनार दिए तो मैं सोच रहा था कि ये अनार मेरे किसी काम के ही नहीं, मैं तो गुरुजी से धन चाहता था। लेकिन गुरुदेव यदि धन देते तो कितना दे पाते, थोड़ा बहुत, उससे विवाह भी शायद ना हो पाता। लेकिन मेरे बगैर कहे मेरे गुरुजी ने मेरे भाव को समझा और ये केवल एक गुरु ही कर सकता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जो सुदामा और कृष्ण थे वो सांदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तो दोनों ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी होने के बाद ठाकुर जी चले आए अपने मथुरा और सुदामा अपने यहाँ चले गए। अब सुदामा जब अपने यहाँ पर चले गए तो सुदामा जी ने एक बार, उनकी जो पत्नी है सुशीला तो बड़ी दरिद्र है। देखिए दरिद्र पैसों से ही नहीं होता, दरिद्र मन से भी होता है। एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा दरिद्र है, लेकिन उसका मन गरीब नहीं, स्वाभिमानी है, कोई दिक्कत नहीं, गरीब है तो क्या हुआ।
सुदामा जी जो हैं वो दरिद्र उनको बोल नहीं सकते, क्योंकि सुदामा जी केवल 5 घर भिक्षा मांग करके लाते थे, 6वें घर वो कभी गए नहीं। और 5 घर पर भिक्षा मांग करके लाते तो एक एक मुट्ठी कोई गेहूं दे देता, कोई चावल दे देता। उनके 4-5 बच्चे थे, एक धर्मपत्नी थी सुशीला जी, तो उनमें ही हो जाता था। स्वयं काफी दिनों से 6 दिन हो गए आज सुदामा जी को भूखे रहते रहते। तो उनकी पत्नी ने सोचा, सुशीला देवी ने सोचा कि पतिदेव भूखे हैं, कुछ मांग करके लाऊं और कुछ बना करके इनको खिला दूं। तो सुशीला कुछ मांग करके, थोड़ा सा अन्न आया उसको मांग करके लाई, सुदामा जी को परोसा, वो बना करके। तो एक भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, देखिए भिखारी और भिक्षुक अलग अलग होता है। भिखारी वो होता है कि कितना भी दे दो लेकिन उसका पेट नहीं भरता, और भिक्षुक वो होता है जिसकी बस थोड़ी सी इच्छा होती है भिक्षा मांगने की, कि केवल हमारा पेट भर जाए, वो भिक्षुक होता है। तो भिक्षुक को भिखारी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि भिक्षुक तो सुदामा जी थे और भिखारी उनकी पत्नी थी। पत्नी चाहती थी बहुत सा धन, तो सुदामा जी की पत्नी एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गई, और जब भिक्षा मांग करके लाई तो उनको बीच में रास्ते में एक साधु मिल गए। साधु ने रोका, साधु ने रोक करके कहा, अरे श्रीमती सुशीला देवी जी है ना आप तो। अब सुशीला ये सुनकर के कि वो साधु सुशीला का नाम ले रहा था, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। क्यों? क्योंकि दरिद्रता की ना कोई पहचान नहीं होती, गरीबी का कोई नाम नहीं होता, गरीबी की कोई पहचान स्वयं की नहीं होती। और पैसे वाला व्यक्ति है, उसकी पहचान यदि ना भी हो तब भी उसकी पहचान है। लेकिन सुशीला ने सोचा, एक बार देखा पलट करके कि हमें शायद शायद हमने गलत सुना है, ये साधु महात्मा हमें कैसे जानते हैं, हमें कोई जानता ही नहीं। तो साधु जी ने दोबारा से कहा, जब महात्मन गुजर रहे थे, कि अरे श्रीमती सुशीला देवी जी, आप तो श्री सुदामा जी की पत्नी है ना। अब सुशीला ने जैसे ही ये शब्द सुने तो सुशीला ने मुड़कर उनको प्रणाम किया। हाँ महाराज, मैं सुदामा जी की पत्नी हूँ, लेकिन आपको कैसे पता, मेरे स्वामी का नाम आप कैसे जानते हैं? महात्मा ने कहा, अरे देवी, आपके पति को कौन नहीं जानता। सुशीला इतना सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई। बोली, कैसे? कि जो आपके पति तो द्वारकाधीश के मित्र हैं ना, और जो द्वारकाधीश का मित्र हो वो कितना फेमस हो सकता है, कितना मशहूर हो सकता है, सभी जानते हैं सुदामा जी को। अब सुशीला जैसे घर की तरफ बढ़ने लगी, पूरे रास्ते यही सोचती आई कि हमारे पति द्वारकाधीश के मित्र, कहीं ये बाबा ने झूठ तो ना बोल दी। सुशीला के लिए वो रास्ता इतना लंबा होता चला गया। सुशीला दौड़ दौड़ करके पहुंचने लगी जल्दी जल्दी, लेकिन जितनी जल्दी जाने की कोशिश करे उसे लगने लगा कि आज ये रास्ता कट क्यों नहीं रहा, आज इतना लंबा कैसे पड़ गया रास्ता। तो सुशीला जी ने जैसे ही घर पहुंची, सुदामा जी को ढूंढना प्रारंभ किया। कहाँ हैं सुदामा जी? और सुशीला, अरे मेरो जन्म बीत गयो टूटे में, मेरो तो नसीब, मेरो तो नसीब।
जन्म बीत गयो टूटे में मेरो के तो नसीब मेरो के तो नसीब। सुशीला सुषमा जी थे उठो तयो कटोती उठी उठो तयो कटोती फूटी इब पानी चुचा गयो लोटे कहने लगी टूटी छान पुरानी बातें टूटी छान पुरानी बातें पन को मित्र द्वार का बालापन को मित्र द्वार का जागत रहियो अकेले जन्म बीत गयो छोटे में मेरा तो नसीब बोलो भागवत महापुराण की जय। सुशीला घर गई। सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, क्या द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? सुदामा जी ने मन में सोचा कि इसे किसने बता दिया कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। तो सुदामा जी सुशीला से आंखें चुराने लगे। क्यों? क्योंकि सुदामा जी को पता थी कि यदि सुशीला को ये पता चलेगा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं तो मुझसे कहेगी कि जाओ उनसे मिल करके आओ, धन मांग करके लाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें ये सब किसने बताया? सुशीला जी ने कहा कि ये बताया किसने है, नहीं बताया उससे मतलब नहीं, आप ये बताइए कि आपके मित्र हैं या नहीं। सुदामा जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। हल्के स्वर में सुदामा जी ने कहा, हाँ मित्र हैं मेरे बचपन के सखा, मेरे मित्र ही नहीं मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे इष्ट, मेरे देवता, मेरे भगवान, सब कुछ हैं सुदामा वो कृष्ण भगवान। सुशीला प्रसन्न हुई। सुशीला ने कहा, यदि आपके मित्र हैं, इष्ट हैं, भगवान हैं, बंधु हैं, तो आप उनका दर्शन करके क्यों नहीं आते? आप उनका दर्शन करके आइए। सुदामा जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा देवी, मैं इस हालत में नहीं जाऊंगा। सुशीला सुदामा जी के पीछे पड़ गई। आपको जाना पड़ेगा, आपको मेरी कसम, आपको अपने बच्चों की सौगंध, आप जाओगे। सुदामा जी ने कहा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं उनके पास इस हालत में नहीं जाऊंगा और मुझे पता है तुम मुझे क्यों भेजना चाहती हो। तुम मुझे इसलिए
भेजना चाहती हो ना कि जब कृष्ण मेरी इस फटी चिथी धोती को देखे तो उसको मेरे ऊपर तरस आ जाए। तुम यही चाहती हो ना कि कृष्ण मेरे जब इस जर्जर शरीर को देखे तो उसको दया आ जाए। और तुम यही चाहती हो ना कि कृष्ण जब मेरे शरीर से निकली हुई इन हड्डियों को देखे तो उसको तरस आ जाए और मुझे धन दे दे। सुशीला ने कहा, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, और यदि मित्र मित्र की मदद करता है तो इसमें बुराई क्या है। सुदामा ने कहा, माफ करना देवी, मैं भिखारी नहीं। मेरी ठाकुर जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि मैं भिक्षुक हो गया, लेकिन भिक्षुक का अर्थ भिखारी तो नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो केवल भिक्षुक हूँ। और जितनी भिक्षा मैं मांग कर लाता हूँ, आज 7 दिन हो गए, लेकिन 7 दिन से मैं तो भूखा हूँ, बच्चों के लिए ही बनता है, तो मैं भिखारी कहाँ से हो गया। और तुम ये सिद्ध करना चाहती हो कृष्ण के समक्ष कि मैं भिखारी हूँ, मैं कुछ नहीं मांगूंगा उससे। सुशीला ने कहा, अगर आप नहीं गए तो ना आज से मैं आपसे बात करूंगी ना बच्चों से बात करूंगी। सुदामा ने कहा, जो करना है वो करो भैया, मैं तो जाने वाला नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा इस हालत में। सुशीला खटपाटी लेकर के पड़ गई। 3 दिन गुजरे, ना कुछ खाया, ना किसी बालक से बात की, ना खाट से खड़ी होती है, ना किसी की तरफ देखती है, बस लेटी रहती है, पड़ी रहती है। सुदामा जी के पास सुदामा जी के बालक गए, बच्चे गए, सभी ने कहा, पिताजी कुछ कीजिए, मैया ना बोल रही है, ना हमारी तरफ देखती है, बस रोती है और रो करके सो जाती है। आखिरकार सुदामा जी को सुशीला के समक्ष हार माननी पड़ी और सुदामा जी ने सुशीला से कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन कन्हैया मुझसे बहुत छोटा है, और यदि मैं उसके लिए कुछ लेकर नहीं जाऊंगा तो ये तो गलत होगा ना। ऐसे खाली हाथ मैं पहली बार अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, कैसे चला जाऊं, कैसे जाऊं देवी। तो सुशीला जल्दी से खड़ी हुई खाट से और जल्दी से दौड़ करके कहा कि अभी मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। अपनी सहेलियों के पास गई और सहेलियों से कहा कि आज मेरे पतिदेव द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं। तो सुशीला बड़ी मुस्कुरा करके बता रही थी कि मेरे स्वामी के मित्र हैं ना द्वारकाधीश, इसलिए वो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो जो सहेलियां थी वो हंसने लगी, अरे पागल है गई है का, दिन में सपने देख रही है का, ये झूठे तू हमारे ही सामने बोलेगी। अरे द्वारकाधीश इतने बड़े सम्राट और अपने आप को देखा है कभी? चल कोई दिक्कत नहीं, झूठ तो मत बोल, बस एक मुट्ठी चावल की बात है, ले जा, लेकिन झूठ मत बोल कि तेरे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। सुशीला 5 सहेलियों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। सुदामा कहने लगे कि अब मांग करके ले तो आई हो, लेकिन इसे किस चीज में लेकर के जाऊं, कहां पर रखूं इन चावलों को। तो सुशीला ने कहा, ये मेरी धोती किस दिन काम आएगी। धोती का एक पल्लू फाड़ा और फाड़ करके हाथ में दे दिया, उसमें चावल रखे और सुदामा जी वहां से चलने लगे, घर से चलने लगे। और सुदामा जी जैसे ही चलने लगे, तो ठाकुर जी का नाम लेते गाते, धूप पड़ रही थी, पैरों में कांटे चुभे, कभी खून निकलने लगे, कभी कांटे पैरों में टूट करके वहीं पर पैरों में ही गड़े रह गए। खून से सुदामा जी के पैर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कांटों में धोती उलझ गई, थोड़ी सी धोती फट गई, ऊपर कोई वस्त्र नहीं था, एक टूटी सी लठिया थी।
सुदामा गिरते कमजोरी की वजह से 7 दिन वैसे खाना नहीं खाया। 3 दिन तक देवी जी क्रोधित रही। चक्कर आते लेकिन थोड़ी दूर है कहते कहते सुदामा जी चलने लगे। और सुदामा जी गाते गाते जा रहे हैं कि कृष्ण है 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 कृष्ण है। सुदामा जी कृष्ण 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 गाते गाते कभी गिरते हैं, खड़े होते हैं, बस इतना सोचकर थोड़ी ही तो दूर है, कहाँ ज्यादा दूर है। द्वारिका का रास्ता सुदामा जी को पता नहीं। गिर गए एक जगह, सिर में चोट लग गई, वहीं पर मूर्छित पड़े रह गए। पूरी रात्रि बीत गई। सुबह जब होश आया तो सोचने लगे पूरी रात्रि में यहाँ पर सोया हुआ था, यदि चलता रहता तो अभी तक पहुंच चुका होता। जंगल जंगल, कभी तपती हुई जमीन, टूटे पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए थे, उन पर चल करके जा रहे हैं गरम धूप में। और कृष्ण का नाम लेते लेते कृष्ण 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 कृष्ण, बस कृष्ण कृष्ण गाते जा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन हुए तो सोचा सुदामा जी ने कि बस थोड़ी बहुत दूर रह गया होगा। एक व्यक्ति को पूछा कि भैया द्वारिका कहाँ है, द्वारिका कहाँ पड़ती है। उस व्यक्ति ने कहा द्वारिका का रास्ता अभी यहीं से पूछ रहे हो भैया, अभी तो कम से कम नहीं 1 महीना लगेगा द्वारिका जाने में, द्वारिका पहुंचने में। आपको पैदल पैदल जाओगे 1 महीने में पहुंच पाओगे। सुदामा ने कहा 1 महीना, लेकिन उसे थोड़ा आगे बढ़े तो झूठा पाड़ते हुए कहते कि इसे क्या पता रास्ता की, ये तो वैसे ही बोल रहा है, द्वारिका तो थोड़ी सी दूर रह गई है। बड़ी दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरे, बड़ी दूर नगरे। सुदामा जी कृष्ण का नाम लेते लेते जा रहे थे। एक जगह पर 7 दिन हो गए, सुदामा जी बैठ करके थोड़ी देर आराम करने लगे। कृष्ण को दया आ गई। कन्हैया ने जैसे ही सुदामा जी आराम करने लगे तो सुबह जैसे जागे तो अपनी ही नगरी में ला करके उनको छोड़ दिया। तो देव माया के द्वारा उन्हें ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा जी देखते हैं एक भव्य नगर जिसमें वो मूर्छित पड़े थे। जागे, आंखें खुली तो देखा कि बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल बने हुए हैं द्वारका में। एक व्यक्ति को रोक करके पूछते हैं कि भैया ये द्वारका कितनी दूर है। वो व्यक्ति हंसने लगा सुदामा जी के ऊपर, अरे बाबा पागल है गोए का, और हंस करके कहा चल आगे बढ़। थोड़े आगे बढ़े, कहने लगे कि भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है। तो एक व्यक्ति ने कहा बाबा जी द्वारका है।
अच्छा द्वारिका है। अब सुदामा जी मन में सोचने लगे कि द्वारिका तो न कहीं दूर है, अगर मुझे ऐसी पता होती द्वारिका इतनी नजीक है तो मैं तो रोज आए के अपने लाला को दर्शन करके चलो जाता। आगे बढ़े, एक व्यक्ति से पूछा, लाला यहाँ पे हमारो कन्हैया रहे, यहाँ को राजा है वो, और वो मेरा मित्र है। उसने कहा, कौन कन्हैया? यहाँ का राजा कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ के राजा तो द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कही, ना लाला, मेरे जो दोस्त है वो ही है यहाँ को राजा, वो द्वारकाधीश है। अरे बाबा, यहाँ का राजा केवल द्वारकाधीश है, यहाँ का कोई कन्हैया वनैया नहीं है यहाँ का राजा। कई व्यक्तियों से पूछा तो एक ने कहा, बाबा यहाँ का राजा कोई कन्हैया नहीं है, कृष्ण नाम है उनका। बोले, हाँ कृष्ण है वा को नाम, कृष्ण ही है वो। कन्हैया ते हम प्यार, कृष्ण ते हम प्यार ते कन्हैया के में। भैया वा को राजमहल कहाँ है, यहाँ तो सबन के घर भी महल जैसे ही हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा थोड़ी सी आगे चले जाओ, एक सोने का महल मिलेगा आपको, वो रत्नों से और हीरों से जड़ा हुआ होगा, सोने के उसके खंबे पूरा सोने का है। यदि उस महल के सामने आप पहुंच जाओ तो समझ लेना वो महल आ गया। महल के आगे पहुंचे सुदामा ने देखा कितना बड़ा भव्य महल, सोने का महल, हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए हैं। वहाँ के सिपाहियों ने भी सोने के ही आभूषण धारण किए रखे हैं। इतना वीआईपी महल। सुदामा सकुचाने लगे, यदि मैं कहीं जाऊं तो मेरे कन्हैया का अपमान न हो जाए। अब सुदामा जी ने उससे कहा, द्वारपाल से, कि द्वारपाल, अरे भैया कन्हैया से जाके यूँ कह दो कि सुदामा आयो है, मैं वहाँ को बचपन को मित्र हूँ। तो द्वारपाल हंसने लगे सुदामा को देख करके, अरे बाबा भांग फांग खा ले ये कहते ने, अपनी हालत देखिए तने, अरे कभी देखिए अपनी हालत तेरे, तू कौन है, तू कैसा है? द्वारकाधीश को देखा और अपने आप को देख ले। दूसरा द्वारपाल बोला, शायद कोई ब्राह्मण देवता होंगे, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। द्वारपाल ने कहा, बाबा आप ठहरिए, मैं जाकर के द्वारकाधीश को सूचित करता हूँ। महल बहुत बड़ा था, द्वारपाल को थोड़ा विलंब हो गया जाने में, पहुंचने में द्वारकाधीश के पास। सुदामा जी ने सोचा कि शायद कन्हैया अभी तक तो हमें भूल भी चुका होगा, मुझे अभी तक तो भूल भी चुका होगा कि कोई सुदामा भी है, क्योंकि गरीबी में जब मेरे गांव के ही मोए ना जाने, मेरे पास के ही रहने वाले मोए ना जाने, तो कन्हैया तो इतना बड़ा द्वारकाधीश है, राजा है द्वारका को। लेकिन मन में सोचा कि एक बार बस दूर से ही दर्शन करके फिर मैं चलो जाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा काऊ है कि कृष्ण मेरे संग पड़ो है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है, काऊ है नहीं बताऊंगा अपने मोते। एक खिड़की में से पर्दा हिल रहे थे, उस खिड़की के सुदामा को लगा कि कृष्ण है, तो उस खिड़की की तरफ देखते रहे। लेकिन जब कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो लगा कि कहीं इस वजह से नहीं आ रहा होगा कि मेरी हालत बड़ी खराब है, और कहीं ये नगर वाले ये ऐसे ना कहें कि कैसा मित्र है। सुदामा चलने लगा, लेकिन सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। और सुदामा ने द्वारपालों से कहा कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, और कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ कि मेरे बचपन का यार
बस यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। और कहा सुदामा ने कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दिखा लो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। और कह दो जा करके न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो, न सर पे है जामा, जय हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। 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 बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो मेरे सखा गरीब आ गया है। सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा ने मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा ने मोहन। सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा ने मोहन। सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा ने मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा ने मोहन। हुआ रुक्मणी को गोत्री अठम्मा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मान के गरीब आ गया है।
ने धुलाई हो, चरण आंसुओं से रामों ने धुलाई। घबराओ प्यारे जरा तुम सुधामा, उसी का उसी का आ गया। बोलो द्वारकाधीश की जय, सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी को महल के अंदर श्री ठाकुर जी लेकर के आए, एक सिंहासन पर विराजमान किया। और कहा जाता है कि उस समय जब सुदामा को ठाकुर जी लेकर के आए, जो जल लेकर के आई थी दास दासी लोटे में, उस जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को अपने अश्रुओं से ही धुलाया था। ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा कि आप हमसे बड़े हैं और मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, कुछ भेंट तो भेजी होगी, क्योंकि पहली बार आप यहाँ पर आए हैं। सुदामा ने कहा कुछ भी नहीं भेजा, लेकर के तो गए थे चावल, 5 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, लेकिन शर्म की वजह से कितने बड़े राजा को एक चावल दूंगा। वैसे ही सुदामा सोच रहे थे कि वैसे ही कितना अपमान हो गया मेरी वजह से, पूरी प्रजा ये बोल रही थी कि ये कैसा मित्र है द्वारकाधीश का, न इसके पास वस्त्र हैं, कैसा है, शरीर जर्जर हो चुका है। वैसे ही इतना अपमान हो गया और चावल निकाल करके दूंगा तो कैसा लगेगा। सुदामा जी ने उस चावल की पोटली को दबा लिया, दुबका लिया, उसको छिपा लिया। और जब ठाकुर जी ने कहा कि भैया दो, क्या लेकर के आए हो, सुदामा ने कही कुछ नहीं लेकर के आए हम द्वारकाधीश। कन्हैया तुम्हारे लिए हम भला क्या लेकर के आते, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं हो सकता, भाभी माँ ने मेरे लिए अवश्य कुछ भेजा होगा। सुदामा जी से कहा हाथों को ऊपर करो। अब बगल में पोटली दबाए लिए बैठे थे, कहा कि हाथों को ऊपर करो। जैसे ही सुदामा जी ने एक हाथ को ऊपर किया, ठाकुर जी ने कहा दोनों को ऊपर करो। बेचारे सुदामा जी ने दोनों हाथों को ऊपर किया तो जो चावल की पोटली थी वो धरती में गिर गई। ओहो, सुदामा झूठ भी बोलने लगे हो भैया। सुदामा ने कहा द्वारकाधीश कैसे देता, और तो मेरे पास कुछ था नहीं, ये भी मैं भिक्षा मांग करके लाया था, तो ये आपके लिए उपहार क्या यही लेके आ पाया हूँ। ठाकुर जी ने कहा ये तो हमारे लिए बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। और ठाकुर जी ने कहा खा लूं क्या बहन। सुदामा ने कहा रहने दीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ये कच्चे चावल खाने से। लेकिन ठाकुर जी ने कहा मेरी भाभी माँ ने भेजे हैं, मैं तो खाऊंगा। अब जैसे ही द्वारकाधीश ने और हमारे जो मथुरा से चल के आए हैं दिनेश सेठ जी, जिनकी तरफ से भंडारी सब जी दान दे रहे हैं, जितनी भी लगे, और जिनके नाम से जोरदार तालियां बजाएं दिनेश सेठ जी नाम से, और भंडारे में दान दे रहे हैं सब्जियां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने चावलों की एक मुट्ठी को अपने मुंह में डाला तो भगवान ने एक लोग पूरा सुदामा के नाम कर दिया।
दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो जो नीचे के लोग हैं ना, वो सारे सातों लोग जो हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे कि ठाकुर जी को रोक दिया। प्रभु ज्यादा चावल खाएंगे कच्चे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा कि यही तो हम कह रहे थे कि कच्चे चावल खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और ठाकुर जी ने उस चावल की मुट्ठी को ऐसे ही छोड़ दिया। सुदामा जी ने दर्शन किया। सुदामा जी ने कहा भैया 2-3 दिन हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए, उधर तुम्हारी भाभी माँ भी हमारा इंतजार कर रही होंगी। सुदामा जी चलने लगे तो विचार किया मन में कि कुछ दिया तो है ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सुशीला यदि पूछेगी कुछ लाए क्यों नहीं, तो कह दूंगा कि भैया मुझे दर्शन करने जाना था, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैं तो साफ साफ बोल दूंगा मैंने कुछ नहीं मांगा। सुदामा चलने लगे। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनकी कुटिया थी, तो क्या देखते हैं, एक बड़ा भव्य महल, बड़ा सुंदर महल एक वहां पर खड़ा था। बाग बगीचे, मंदिर देवालय भी वहीं पर बन गए 3 दिन में मात्र। तो सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये महल किसका है, यहाँ पर हमारी कुटिया थी, वो कुटिया कहाँ गई। अब व्यक्ति कहने लगा कि ये श्रीमती सुशीला देवी जी का महल है, और वो सीधे चला गया। अब जो महल था उसके पास सैनिक खड़े थे सामने। सुदामा जी ने सोचा हे भगवान, एक छोटी सी कुटिया ही तो थी हमारे पास, अब वो कुटिया भी नहीं रही। सोचा कि इस सैनिक को बुला करके पूछता हूँ कि भैया किसका महल है। सैनिक को बुलाया, पूछा कि ये किसका महल है। सैनिक ने कहा ये श्रीमती सुशीला देवी जी का महल है, महारानी सुशीला का ये महल है। अब सुदामा जी को लगा कि कहीं ये कोई और सुशीला ना निकल आए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। कहा उस सैनिक से कि जाकर के अपनी महारानी से कहो कि हम आपकी महारानी से मिलना चाहते हैं। दूसरे सैनिक से पूछा भैया ये सुशीला जी क्या शादीशुदा नहीं है क्या, शादी नहीं हुई क्या इनकी। अब वो सैनिक बोला भैया हमें तो पता नहीं, 3 दिन पहले आए हैं हम यहाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुशीला जैसे ही आई तो सुशीला को छोड़ कर गए थे एकदम 25 किलो की सी, और जब आए तो 65 किलो की सुशीला। बोलते हैं ना कि जब ये आता है ना तो ये तो आ ही जाता है, स्वाभाविक है। तो सुशीला फूल करके बड़ी मोटी हो गई। अब सुशीला को देखा दूर से, अरे ये हमारी सुशीला ना है, हमारी सुशीला तो 25 किलो की। सुशीला आई, ओहो स्वामी आए हैं, थाल में सजाया सब कुछ और आरती करने के लिए पहुंच गई। अरे स्वामी, ओहो। सुदामा जी ने कहा सुशीला ये तेरे 2-2 चुटीला ये कहाँ से आए। तो सुशीला जी ने कहा स्वामी ये सब द्वारकाधीश की मेहर है। लेकिन सुदामा जी ने उस महल में एक भी कदम नहीं रखा। सुदामा जी ने कहा आपको धन चाहिए था और मुझे मेरे ठाकुर जी, तो मैंने अपने श्री कृष्ण का दर्शन किया, इस महल में मैं नहीं जाऊंगा, आप अपने बच्चों के साथ में महल को भोगो और मैं चला अपने भगवान की तपस्या करने। सुशीला ने कहा जब आप जाएंगे तो मैं ही यहाँ क्या करूँगी, बच्चे यहाँ सुख शांति से रह सकते हैं। और सुदामा और सुदामा जी की पत्नी चले गए वन में तपस्या करने के लिए। बोलिए द्वारकाधीश की जय। देखिए ठाकुर जी का विवाह होने वाला है। श्री राधे बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं माता रानी के सामने तन पवित्र सेवा किए और कर पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होए त्रिविध। वासुदेवा साय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण्य देवाय वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
मोहन तेरी गली आनंद मुखड़ा और धनवान हो चुके थे
अन्न से और धन से और वस्त्र से सुदामा सभी से उपवास हो सके थे। अन्न धन और वस्त्र से उपवास हो चुके थे, लेकिन ये तेरी शरण लिया था और प्रभु को धनवान हो चुके थे और अपने मुख से खुश होकर इस तरह से का दर खुला है, दौलत का दर खुला है, मोहन करी गली आनंद लग रहा है, सुनकर और पंडित ने घर को छोड़ा, प्रसाद शब्द सुनकर और पंडित ने घर को छोड़ा, आंखों का दोष पाया उनसे बिना पंडित जी ने सुना किसी की तरफ खुदी दृष्टि लाया तो उन्होंने दोनों आंखों को खोल दिया, खोलने के घर में छुए और आंखों को अपनी तोड़ा और घर में चूर था। आ गया मोहन करी का विवाह होने वाला है, शांति से सुनिए। भैया ऐसे बात करेंगे, अरे बैठ जाओ। देखिए शांत हो जाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा अगर आप बातें करेंगे देखो सुनेंगे तो। आवाज काय की आ रही, चुप सुनो। देखो आवाज आ रही ना आ रही, चुप सुनो, चुप है जाओ। कई की आवाज आ रही देखो। हाँ भंडारे की लपका मार रहा हो। अरे मैया, ओ भैया पन्नी ने भैया एक सेकंड, जो पानी वाले भैया हैं भैया रुक जाइए, मत दीजिए किसी को पानी। देखिए सबकी झोली में पानी खुद से डालेंगे ये, ठीक है। जिनको भी पानी पीना है बस ऊपर थोड़ा सा हाथ करना है, ये ऐसा मत कीजिए। आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप तो डिस्टर्ब कर ही रहे हो सबको, आसपास वाले हैं वो भी कथा नहीं सुन पाएंगे। जिनको भी पानी पीना और बच्चों से मत दिलाइए, आप दे दीजिए बाबा, कोई बड़े हों वो दे दीजिए, सबको पानी मिल जाएगा जिन्हें भी पानी पीना है। कथा सुनिए बस। भीष्मक राजा की पुत्री थी रुक्मणी, महारानी रुक्मणी। तो उनकी विवाह वे
उनका विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते थे, लेकिन जो महाराज भीष्मक थे वो चाहते थे कृष्ण के साथ में विवाह हो। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन ठाकुर जी ने रुक्मणी का हरण कर लिया। रुक्मणी को ले आए मंदिर से। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, यदि आप मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते तो मैं मर जाऊंगी, और इस वजह से वो एक मंदिर में आप पहुंची और कहा कि इस मंदिर में हूं मैं, आप यहीं पर आ जाइए। ठाकुर जी वहां पर रथ लेकर के आए और रथ लेकर के आके रुक्मणी जी को अपने साथ में ले आए। अभी देखिए रुक्मणी कृष्ण का विवाह होने वाला है और हम आप सभी गाएंगे कि चौक पुराओ और मंगल गाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर और चौक पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर कोई भी गाने तुम ना तो बढ़िया तरह से गा पावे ना बजा पावे, बहुत बेकार बजाते तुम। ढोलक बेकार ही बज रही है, ढोलक ना है गाने की वजह से। एक भैया गा लेंगे, कोई दिक्कत ना है भैया। चलो अयो रे, चलो अयो रे जामो मेरे पल पल पे, चलो अयो तू थोड़ी जो मेरी नगरी तो बिना मेरी दिल तेरी दिल कदों पे, मेरी दिल तेरी दिल कदों पे, चलो अयो रे, ओ चलो अयो रे जामो मेरी पल पल पे। भैया मौसम खराब है, माला डालेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मुंडरेकाक्ष मंगलाय हस्तनो हरे नमः। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ लाल की, श्यावर रामचंद्र की जय, पूज्य व्यासी महाराज की जय, पूज्य श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, फौजी बाबा की जय, भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय। और कन्यादान वाले जोड़ो मम्मी कर रही कन्यादान, उम्र जी में किए ढूंढो ये अच्छों पर ढूंढो, तो पर
सरकार की